नमस्कार। तो मैं सरोज स्वागत करती हूँ आपका आज की इस क्लास में। तो फ्रेंड्स, आज की जो क्लास है वो रहने वाली है सीटेट से रिलेटेड। और ये जो सीटेट के रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, ये सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आंसर आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ। ये एक तरह से पीवाईक्यू है और ये एसएसटी से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर है। ठीक है, तो एसएसटी के पार्ट में ये जीके के क्वेश्चन आंसर भी हैं। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन जो हैं वो जीके में भी पूछे जा सकते हैं आपसे। अगर आप किसी भी तरह का एग्जाम दे रहे हो तो वहां पर आपको ये क्वेश्चंस जो हैं वो एक तरह से जीके के रूप में भी पूछे जा सकते हैं, या आपको ये एसएसटी के रूप में भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है, साइंस के क्वेश्चन है ये, लेकिन एक तरह से ये जीके के रूप में भी आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो ये सभी क्वेश्चंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, बहुत ज्यादा क्वेश्चंस नहीं है, वीडियो बहुत ज्यादा लंबा नहीं होने वाला है। तो इसलिए आपने वीडियो को एंड तक जरूर देखना है, बीच में स्किप करके बिल्कुल भी नहीं जाना है, क्योंकि सभी क्वेश्चंस जो हैं वो मैक्सिमम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेके आई हूँ। ठीक है, तो अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो प्लीज क्लास को लाइक जरूर करना है, कमेंट करके मुझे जरूर बताना है कि आपको ये क्लास जो है वो कैसी लगी। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना है। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम आज की ये क्लास। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे एसएसटी वाला पार्ट। ठीक है, तो एसएसटी के पार्ट में जो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन जो आता है यहाँ पर, मैक्स बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। यहाँ पर पूछा गया है कि ऐसी कौन सी नदियां हैं जो सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करती हैं। ठीक है, तो ऐसी नदियों के नाम बताने हैं जो सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करती हैं। ठीक है, तो वो है गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियां। ठीक है, गंगा और ब्रह्मपुत्र दो ऐसी नदियां हैं जो सुंदरबन डेल्टा का निर्माण जो है वो करती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन जो है ये कहाँ पर पाए जाते हैं। ठीक है, पाए जाते हैं इसका मतलब है, पूछा गया है कि ये कहाँ पर होते हैं। तो भारत में जो उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन जो पाए जाते हैं, ये पाए जाते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। ठीक है, उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन है ये, मैक्सिमम एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो ये है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में ये पाए जाते हैं। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के किस क्षेत्र को छोटा तिब्बत जो है वो कहा जाता है। ठीक है, तो छोटा तिब्बत कौन से क्षेत्र को कहा जाता है, भारत के कौन से क्षेत्र को छोटा तिब्बत कहा जाता है। तो भारत के लद्दाख क्षेत्र को छोटा तिब्बत कहा जाता है। ठीक है, और ये मैक्सिमम बहुत बार ये क्वेश्चन जो है वो सीटेट के एग्जाम में पूछा गया हुआ है कि छोटा तिब्बत जो है वो किस जो भारत में कौन सा ऐसा स्थान है जिसको छोटा तिब्बत जो है वो कहा जाता है। तो इसमें आपने लद्दाख का नाम जो है वो याद रखना है। ठीक है, लद्दाख, लद्दाख और उसके आसपास के क्षेत्रों को तिब्बत की संख्या जो है वो दी जाती है, इसलिए इसे छोटा तिब्बत कहा जाता है। ठीक है, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऐसा क्या है जो केवल तटीय क्षेत्रों में अत्यधिक विनाश कर सकता है। ठीक है, केवल तटीय क्षेत्रों में। ठीक है, तो ऐसी जैसे बहुत सारी आपदाएं हैं, जैसे भूकंप है, ज्वालामुखी है, तो इस तरह की आपदाएं जो हैं ये हर तरह से नुकसान करती हैं। बाढ़ है, तो ये जो आपदाएं होती हैं ये हर जगह पे नुकसान कर सकती है, लेकिन केवल तटीय क्षेत्रों में ही विनाश करने वाली या वहां पर ही नुकसान करने वाली ऐसी कौन सी आपदा है, तो वो है सुनामी। सुनामी एक ऐसी आपदा है, या ऐसा आप कह सकते हो ट्रेजेडी है कि जो केवल जो तटीय क्षेत्र हैं, जो आसपास के जो समुद्र के तट के आसपास के क्षेत्र हैं, वहीं पर ये सुनामी जो है ये विनाश जो है वो कर सकती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लौटते मानसून के समय आर्द्र पवने जो हैं ये बहती हैं, तो ये कौन सी दिशा में बहती हैं। जब मॉनसून जो है वो लौट रहा होता है, वापस जा रहा होता है, तो उस टाइम पर जो है वो जो आर्द्र पवने हैं ये कौन सी साइड को बहती हैं। ठीक है, तो ये बहती हैं स्थल से समुद्र की ओर। ठीक है, जब मॉनसून जा रहा होता है तो जो आर्द्र जो पवने हैं ये बहती हैं स्थल से समुद्र की ओर। तो ये भी आपने याद रखना है, स्थल से समुद्र की ओर ये बहती है। ठीक है, तो जब मॉनसून जा रहा होता है, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, आपने याद रख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत बार ये क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में पूछा गया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा गया है कि उत्तराखंड में कौन सी जनजाति जो है वहां पर पाई जाती है, सबसे ज्यादा जनजाति जो है वो वहां पर पाई जाती है। ठीक है, उत्तराखंड में कौन सा जनजातीय समूह जो है वो पाया जाता है, तो वहां पर भोटिया। ठीक है, भोटिया जनजातीय समूह जो है सबसे
ज्यादा जो है वो वहां पर पाया जाता है। उत्तराखंड की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो भूटिया का नाम आपने याद रखना है। उत्तराखंड में ये जो जनजातीय समूह है ये मैक्सिमम पाया जाता है, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो वेद शब्द है इसका क्या अर्थ है। तो ये जो वीडियो है इसमें आपको हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चंस भी मिलेंगे, पॉलिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस भी मिलेंगे और जियोग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चंस भी मिलेंगे, ठीक है। और एक तरह से जीके के क्वेश्चन भी आपको रिलेटेड मिलेंगे। तो ये एक तरह से मिक्सचर है क्लास का और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है पीवाईक्यू जो है वो मैं आपके लिए उठा के लेके आई हूँ। तो आपने स्किप नहीं करना है, वीडियो को अंत तक जरूर देखना है। यहाँ पर वेद शब्द जो है इसका अर्थ पूछा गया हुआ है। ये छोटे छोटे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो हमें बहुत ज्यादा कंफ्यूज जो है वो कर देते हैं, ठीक है। तो इनको भूलना नहीं है। वेद जो है आपको पता है हमारे 4 वेद हैं, ठीक है। तो चारों के नाम आपको पता होने चाहिए। तो इसका अर्थ भी पता होना चाहिए कि वेद जो है इस शब्द का अर्थ क्या होता है। तो वेद शब्द का अर्थ होता है ज्ञान, ठीक है। ज्ञान जो है उसका अर्थ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर था। ये हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन है। यहाँ पर एंशियंट हिस्ट्री से रिलेटेड ये क्वेश्चन है कि भारत में जो सबसे पहला खोजा गया था जो शहर वो कौन सा था, ठीक है। तो भारत में जो आपको पता है जो सबसे पहले जो शहर खोजा गया था वो था हड़प्पा, ठीक है। हड़प्पा जो था वो भारत में सबसे पहले खोजा गया शहर था, ठीक है। तो इस तरह के अगर अगर आपने अभी तक इस टाइप के क्वेश्चंस नहीं पढ़े हैं या आपने तैयारी करना शुरू नहीं किया है तो मैंने ये जो हड़प्पा सभ्यता है या एंशियंट टाइप की हिस्ट्री है इससे रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस जो है वो मैंने आपके अपने चैनल पर जो है ऑनलाइन स्टडी विद सरोज में डाले हुए हैं। एक तरह से एक प्लेलिस्ट बनाकर सीटेट उसको नाम देकर मैंने अपने चैनल पर डाली हुई है। अगर आप पढ़ना चाहते हो बहुत ही अच्छे से एंशियंट हिस्ट्री का एक ब्रीफ तरीके से आप समझना चाहते हो तो आप वहां से शुरू कर सकते हो, प्लेलिस्ट जाकर जरूर चेक कर सकते हो, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग बनाते थे। तो हड़प्पा सभ्यता के लोग क्या बनाते थे ये आपको पता होना चाहिए। हड़प्पा सभ्यता के लोग पत्थर की मोहरें बनाते थे, ठीक है। पत्थर की मोहरें ये बनाते थे, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिवाजी की मंत्रिपरिषद में जो प्रधानमंत्री था उसको क्या कहा जाता था, ठीक है। शिवाजी का जो मंत्रिपरिषद था उसमें प्रधानमंत्री को पेशवा कहा जाता था, ठीक है। पेशवा कहा जाता था, ठीक है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इस्लाम धर्म की स्थापना कब हुई थी, ठीक है। इस्लाम धर्म की स्थापना कब हुई थी। तो इस्लाम धर्म की स्थापना 7वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में हुई थी, ठीक है। 7वीं शताब्दी ईस्वी में ये इस्लाम धर्म की स्थापना जो थी ये हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि खालसा की स्थापना किसने की थी। तो खालसा पंथ जो था उसकी स्थापना की गई थी गुरु गोविंद सिंह जी के द्वारा, ठीक है। गुरु गोविंद सिंह जी का नाम आपने याद रखना है। ये सिखों के 9वें गुरु थे और सिखों के टोटल कितने गुरु हुए हैं ये आपने बहुत अच्छे से ब्रीफ से पढ़ना है। तो आप मैं फिर से वही बात कह रही हूँ, आप मेरे चैनल पर प्लेलिस्ट जाकर चेक कर सकते हो, ठीक है। तो जो खालसा पंथ की स्थापना थी वो गुरु गोविंद सिंह जी के द्वारा की गई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राम प्रसाद बिस्मिल का संबंध जो था ये किससे है, ठीक है। तो राम प्रसाद बिस्मिल जो थे इनका संबंध था काकोरी का षड्यंत्र केस से, ठीक है। काकोरी षड्यंत्र केस से राम प्रसाद बिस्मिल का जो संबंध था वो था, ठीक है। ये आपने याद रखना है। इसी तरह से भागमल सोठा जी पूछे जाते हैं, उनका संबंध धामी गोलीकांड से था। मतलब बहुत सारे ऐसे बाबा कांसीराम पूछे जाते हैं जिनको पहाड़ी गांधी भी कहा जाता है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट जो एक तरह से क्रांतिकारी हुए हैं उनके बारे में पूछा जाता है। जैसे लाला लाजपत जी के बारे में पूछा जाता है। तो लाला लाजपत जी जो थे ये गरम दल के नेता थे और इनको जो था वो लाठियों के द्वारा इनकी जो मृत्यु थी वो हो गई थी। साइमन गो बैक के नारों के दौरान जो प्रदर्शन किया गया था 1927 में उस टाइम उनकी मृत्यु हो गई थी। इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये कुछ नाम है ये आपको मैंने बता दिए हैं, इंपॉर्टेंट है, ये आपने याद रख लेने हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भू आंदोलन जो था ये किसने प्रारंभ किया था, ठीक है। तो यहाँ पर भी इसी प्रकार से क्रांतिकारी का ही नाम आता है यहाँ पर कि भू जो दान आंदोलन जो था वो किसके द्वारा शुरू किया गया था, ये किसने प्रारंभ इसको किया था, भूदान आंदोलन, ये आपने याद रखना है।
तो भूदान आंदोलन जो था विनोबा भावे का नाम आता है यहाँ पर। और उसी तरह से एक क्वेश्चन और मेरे माइंड में आ रहा है, ये क्वेश्चन था कि मंदिर प्रवेश आंदोलन जो था ये किसके द्वारा शुरू किया गया था। तो मंदिर प्रवेश आंदोलन जो था ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा शुरू किया गया था। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भूदान मैंने आपको बता दिया विनोबा भावे, और मंदिर प्रवेश आंदोलन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का था। ठीक है, ये आपने याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है यहाँ पर कि लक्षद्वीप द्वीप समूह कौन से सागर में स्थित है। ठीक है, तो कहाँ पर ये स्थित है इसकी लोकेशन आपने बतानी है। लक्षद्वीप द्वीप समूह, लक्षद्वीप जो द्वीप समूह है ये है अरब सागर में। ठीक है, अरब सागर में ये स्थित है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपने याद रख लेना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करती हूँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का वर्णन करने के लिए जो विविधता में एकता का जो नारा दिया था, ये जो मुहावरा था इसका निर्माण किसने किया था। तो भारत का जो वर्णन करने के लिए विविधता में एकता शब्द जो था ये किसके द्वारा गढ़ा गया था, या किसने इस शब्द का जो सबसे पहले प्रयोग किया था। ठीक है, ये आपने बताना है। विविधता में एकता यानी कि बहुत सारे यहाँ पर जो धर्म हैं, बहुत सारे लोग जो हैं, बहुत सारे रिलीजन्स के लोग जो हैं वो रहते हैं यहाँ पर, बहुत सारे धर्मों को मानने वाले लोग यहाँ पर रहते हैं। तो एक तरह से ये विविधता में एकता यहाँ पर पाई जाती है। तो इस शब्द का जो सबसे पहले प्रयोग किया गया था, या कौन से व्यक्ति ऐसे थे जिन्होंने इस शब्द का प्रयोग किया था। ठीक है, बहुत तरह से ये क्वेश्चन जो है वो पूछा जा सकता है। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी जो थे हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री ये थे। तो इनके द्वारा विविधता में एकता शब्द जो था ये गढ़ा गया था, या इस मुहावरे का प्रयोग भारत का वर्णन करने के लिए किया गया था। ठीक है, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है यहाँ पर कि भारतीय राज्य सरकार किस प्रकार की है। तो भारतीय जो राज्यों की सरकार है ये किस प्रकार की है, तो ये है लोकतांत्रिक सरकार। ठीक है, आपको पता है भारत में लोकतांत्रिक सरकार ही पाई जाती है, क्योंकि भारत जो है उसमें लोग जो हैं वो अपने प्रतिनिधि को चुनाव करते हैं। ठीक है, तो इसको लोकतांत्रिक सरकार कहा जाता है। और एक अब्राहम लिंकन जो थे उनका एक कथन भी था कि लोकतांत्रिक की जो परिभाषा थी ये जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा शासन कहा जाता है। ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपने याद रख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि भारत द्वारा किस शासन प्रणाली को अपनाया गया था। ठीक है, तो भारत में जो शासन प्रणाली अपनाई गई थी वो थी संसदीय और संघीय शासन प्रणाली। ठीक है, संसदीय और संघीय शासन प्रणाली को भारत के द्वारा जो था वो अपनाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आज की वीडियो का, ये लास्ट क्वेश्चन है। यहाँ पर पूछा गया है कि पुलिस थाने के प्रभारी का पदनाम जो है वो क्या होता है। ठीक है, तो पुलिस थाने के प्रभारी का जो पदनाम है उसको कहा जाता है स्टेशन हाउस अफसर। ठीक है, स्टेशन हाउस अफसर उसको कहा जाता है, ये आपने याद रखना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये भी इस तरह के पदनाम भी आपसे पूछे जा सकते हैं। जिस प्रकार ये भी बहुत सारे ऐसे हैं, जैसे कि स्कूल में जो क्लर्क होते हैं उनका उनको क्या कहा जाता है या उनका पदनाम क्या होता है, तो वहां पर उसको लिपिक कहा जाता है हिंदी में। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन जो है वो बनते हैं, और बहुत सारे एग्जाम्स में ये क्वेश्चंस आ भी चुके हैं या आते भी रहेंगे। ठीक है, तो ये सीटेट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज की क्लास के, और बहुत ज्यादा क्वेश्चंस नहीं थे ये, लगभग 19 क्वेश्चन थे ये आपके लिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये मेरे ख्याल से रहने वाले हैं। तो सभी क्वेश्चन को आपने अच्छे से पढ़ लेना है, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलनी है। और अगर चैनल पर आप नए आते हो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। आई होप आपको आज की ये क्लास अच्छी लगी होगी। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।